नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा के अनावरण एवं स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे गुमनाम नायकों को भी सामने लाने का कार्य किया है, जिनके योगदान में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। उनके बलिदान और संघर्ष को याद करना और सम्मान देना, मैं मानता हूं कि हमारा और आपका सभी का यह कर्तव्य बनता है, मेरे बहने भाइयों। और इसी क्रम में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे यहां के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पासी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए जाने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उनको मैं बधाई देता हूं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री आएगा जो कि समाज के बारे में इस हद तक जाकर सोचेगा, लेकिन उसको आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। मेरे बहनों भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में से नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां दे करके वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वतंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वतंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया।
अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार चुनाव को लेकर लोकतंत्र पर यह हमला बताते हुए इस पर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि पैसे की ताकत से चुनाव खरीदा जा रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद महिलाओं के खातों में 10,000 भेजना नियमों का खुलाआम ये उल्लंघन है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। ऐसा है, बिहार का चुनाव लोकतंत्र पर यह हमला है। लोकतंत्र को पैसे के बल पर खरीदा गया है। एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव घोषित करता है, प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता के रहते और चलते कोई भी सरकार, कोई भी नेता किसी पार्टी का न कोई घोषणा कर सकता है, न उद्घाटन कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है, न कोई घोषणा कर सकता है। लेकिन 10-10 हजार रुपए का सौगात महिलाओं के खाते में जाता है। इससे बड़ा चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है, जिसका हम लोग पालन करते हैं, इसका सरासर उल्लंघन है। इस पर चुनाव आयोग नहीं बोले, उनकी तरफ से कोई रोक छेक नहीं हुआ। और दूसरे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर चुनाव घोषित हो चुका है। इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। लेकिन ये क्या हो रहा है? आज अफसोस है कि आज चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार से मिला हुआ है और जिसका नतीजा है बिहार का चुनाव, जिसका चुनाव एक तरफा हुआ है और लाखों लाख वोट काटे गए हैं। जिस SIR को लेकर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, माननीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लोकसभा में आवाज उठाया था और सदन के बाहर चुनाव आयोग से इस बात को करने का, फरियाद करने का हम लोग लामबंद होकर गए थे। चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की। तो चुनाव आयोग मौन है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, आज क्या हो रहा है? आरक्षण खत्म हो गया है। सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में कहीं पर कोई शेड्यूल कास्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएगा। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। ये अन्याय है, अत्याचार है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज चर्चा भी होगी और हम संकल्प करेंगे ऐसी सरकार जिसके रहते चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पर कुठाराघात है, संविधान खत्म किया जा रहा है, अत्याचार दलितों पर हो रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनको हक हिस्सा नहीं मिल रहा है। इन सारी मुद्दों पर चर्चा होगी। और गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय कुमार निषाद ने चौरी चौरा विधानसभा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती का जिक्र भी किया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी के नेतृत्व में अब इस क्षेत्र को विकास से सींचा जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। की ऐतिहासिक धरती है। चौरी चौरा के लोगों ने कभी इस धरती को खून से सींचा था, देश को आजाद कराया। आज हमारे मोदी योगी अमित शाह नड्डा साहब के नेतृत्व में ये विकास से सींचा जा रहा है। तो विकास का एक प्लेटफार्म पर आकर सड़कें का जाल है, योजनाओं का जाल है। लोगों को तमाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के मत्स्य विभाग से तमाम हर जाति लोगों को जो परियोजनाएं दी गई थी बिना भेदभाव, तो उसका लोकार्पण था। और आज के दिन में यहाँ की जनता का प्यार और स्नेह था, उनके बीच में हम लोग आए थे। और किस तरीके से बिहार में बाहर आए, फिर से हर विधानसभा, हर गांव में भी बाहर आए, उसके लिए मोदी NDA की सरकार है, उसकी तैयारी भी है 27 में। किसी के भ्रम में जनता न रहे, किसी के बहकावे में न रहे, सरकार के साथ रहे, सम्मान पाए, सरकार के साथ रहे, सुरक्षित रहे, सरकार के साथ रहे, समृद्धिशाली हो जाए। इन नेताओं के जाल में मत फंसे। आज मोदी योगी जी सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को अब इनके लिए फ्री का, देखो इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा लाए हूँ, अपना कुछ नहीं करे, मोबाइल में टाइप करें, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा
सहायता, चिकित्सा सहायता, वैवाहिक सहायता हो जाएगा। शिक्षा में ले ले 5 लाख 10 हजार, हाई स्कूल में इंटर में 20,000, BA में 30,000, उसे 50,000 फार्म भर के तुरंत ले ले। चिकित्सा सहायता कहाँ जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, जिसका नहीं बना यूनिट नहीं है, तो ऐसे निजात जाके फार्म भर दे, अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर से मुहर बनवाएं, 5 लाख तक का इलाज पाएं, फ्री में बीमा है इनके लिए। इनकी बेटी की शादी है, 3 लाख से कम आया, 1 लाख रुपया ले लें। तो ये हमारी सरकार जनता गरीब के द्वार है। ये उजड़े लोग हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले, भगवान को राम पार उतारने वाले हैं, लेकिन मझधार में फंसे थे आज मोदी योगी। हम उनके द्वारा तो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, इसलिए आज चौरी चौरा में भारी संख्या में लोग आए हैं। कहीं निषाद पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर भाई आज के दिन भारी संख्या में मोदी योगी ने योजनाएं दी है, धरातल पर लाया है, तो उसका लाभ लेने के लिए जिनको भी लाभ मिला वो आएंगे। जिनको भी जिनके आज 70 साल से लोग भेदभाव के साथ अर्ची फर्ची खर्ची से उनका योजनाएं दी जाती थी, है ना, पर्ची है ना खर्ची है। सीधे जहां आवश्यक है वहां सड़क बन गई, जहां जरूरत है वहां देखो नाली बन गई, जहां जरूरत है योजनाएं दी गई बिना किसी भेदभाव के। तो ऐसे में लोग आए हैं और इसलिए इनकी चमक बता रही है कि मोदी योगी के साथ 2027 धमाके के बाद जो जम्मू कश्मीर में भी धमाका हुआ, अभी देखो अब इतने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उसे सब कुचल दिए जाएंगे। जहां अमित शाह माननीय मोदी जी खुद निगाह गड़ाए हैं, एक एक दोषी बक्से रह जाएंगे और फिर जनता से भी आगाह किया जाए कि ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों से दूर रहें। हरदोई में वेला कपूरपुर की मुनीषा मानसिंह पिछले 1 साल से थायराइड ट्यूमर से जूझ रही थी और जहां पर इलाज महंगा होने से परिवार भी काफी निराश था। तभी हरदोई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर विवेक सिंह ने बिना खर्च जटिल सर्जरी कर 800 ग्राम का विशाल ट्यूमर ये निकाल लिया है। महिला की जान बच गई है और इसी पर डॉक्टर विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नहीं, मुनीषा नाम की महिला मेरे पास 1-1.5 हफ्ते पहले आई थी ओपीडी में दिखाने के लिए। उनके थायराइड का ट्यूमर था जो कि चेस्ट में भी एक्सटेंड कर रहा था। इसकी वजह से उनको सांस लेने में और खाने की नली में कंप्रेस करने की वजह से इनको खाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इनको पहले भी ऑपरेशन के लिए बताया गया था, तो हमने ऑपरेशन के बारे में इनको बताया कि हाँ ये ऑपरेशन ही किया जाएगा इसमें। और ऑपरेशन में खतरा ज़्यादा है क्योंकि खून की नलियाँ चिपकी हुई हैं। और फिर ये हमने प्लान किया सारे प्रिकॉशंस के साथ और लगभग 3.5 घंटे ये सर्जरी चली, जिसके बाद मुनीषा एकदम स्वस्थ हैं और अभी अच्छे से खाना पीना भी खा रही हैं। उनको सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है और परिवार वाले भी खुश हैं कि यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हो गई है। उनका कोई भी खर्च नहीं पड़ा, जबकि लखनऊ में उनको बहुत ज़्यादा खर्चों के बारे में बताया गया था। ये ट्यूमर जो था वो 16x16 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, जो कि खाने की नली और सांस नली को कंप्रेस कर रहा था। तो इससे बाद में दिक्कत यही हो जाती कि इनको सांस लेने में दिक्कत और खून की नलियों से और अगर चिपक जाता तो उसको वहाँ से निकालने में दिक्कत हो जाती। तो जान जाने खतरा बहुत ज़्यादा था इसमें। तो लेकिन सारी प्रिकॉशन लेते हुए हमने ये ऑपरेशन किया, जो कि 3.5 घंटे चला और सब कुछ अच्छा रहा। और मुनीषा भी पोस्ट ऑप में भी बहुत खुश हैं, उनके परिवारजन भी बहुत खुश। और कौशाम्बी के शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले इंटर स्टेट गैंग का साइबर सेल ने पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें कि टीम ने लोकेशन ट्रेस कर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया भोपाल से। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फर्जी खाते, एटीएम और आधार पर लाखों से यह जालसाजी की थी। जनपद कौशाम्बी में एक व्यक्ति के साथ सितंबर महीने में एक साइबर ठगी हुई थी। करीब 61 लाख और कुछ अमाउंट उसमें उसका ठग लिया गया था शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के नाम पे। और उसमें फिर एक FIR साइबर थाना में दर्ज की गई थी। उसी के 3 अपराधी आज इसमें पकड़े गए हैं जिन्होंने ठगी की थी। और इनसे पूछताछ पे पूरा जो मामला समझ में आया है कि इन्होंने उनको निवेश करने में, शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पे झांसा दिया कि कम समय में अमाउंट दुगना तिगना हो जाएगा। और उनको एक व्हाट्सएप के जरिए एक फर्जी लिंक भी भेजा, एक ऐप डाउनलोड कराया और उसमें उनको शो भी होने लगा कि हमारा पैसा बढ़ रहा है। और वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करने लगे, लगातार करने लगे। लेकिन जब पैसा वो निकालना चाहे तब उनको पता लगा कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और इसमें FIR दर्ज की गई। और FIR दर्ज करने के बाद जब इसमें पता किया गया कि इस अकाउंट में पैसा गया है, तो जिन अकाउंट्स में पैसा गया था वो 3 आदमी यहाँ पे पकड़े गए हैं। और उनसे पूछताछ में बताया गया था कि एक और आदमी था जो उनसे खाते खुलवाया था
और फर्जी खाते खुलवाया था ताकि उसमें पैसा आए और उनके खाते में जब ये पैसा आएगा तो वो खुद ही आता था बैंक में, कहता था पैसा निकालो और रास्ते में ही पैसा ले लेता था, उसी में से कुछ अमाउंट इनको जिनके खाते थे उनको दे देता था। उसकी भी तलाश की जा रही है, उसका नाम पता टीम को पता लग गया है। और इस तरह से आप देखा जाए तो इन्होंने इनकी जो एनसीआरपी पोर्टल पे देखा गया तो इनके द्वारा इनके ऊपर 10 शिकायतें इन खातों पे दर्ज है। कानपुर देहात में अलियापुर की सरकारी शराब दुकान में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अनुज्ञापी बलवीर सिंह ने कथित तौर पर एडिटेड दस्तावेजों से लाइसेंस हासिल किया, जबकि आबकारी विभाग की मिलीभगत पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसी पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की। कानपुर देहात में फर्जी दस्तावेजों के सहारे अलॉट की गई शराब की सरकारी दुकानें। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात के अलियापुर गांव में बनी शराब की दुकान का एक मामला सामने आया है, जिसके अनुज्ञापी बलवीर सिंह ने दुकान लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया, क्योंकि उनके नाम पर दर्ज मुकदमों के चलते उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस विभाग ने निरस्त कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने अमराहट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स विवेक के कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने दस्तावेज आबकारी विभाग में लगाए, जिसके बाद आबकारी विभाग ने भी अनजान बने रहते हुए सरकारी दुकान अलॉट कर दी। इस पूरे मामले का जब संज्ञान 8 महीने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो अब आबकारी विभाग भी कुंभकर्ण नींद से जागता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये 8 महीने से लगातार फर्जीवाड़ा चल रहा था, इसमें किस किस अधिकारी की संलिप्तता है और इस पूरे मामले पर बलवीर सहित पर कार्रवाई होती है। फर्रुखाबाद के जीएनवी रोड स्थित स्कूल में सिल्वर जुबली कार्यक्रम की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के आगमन से पहले बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और सूक्ष्म निरीक्षण आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर कल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से उनकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि फतेहगढ़ स्थित एक स्कूल के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शामिल होंगे और यहाँ बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। अगर तैयारियों की बात करें तो अब से कुछ देर पहले स्कूल का एडीएम अरुण कुमार, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर संजय सिंह, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय सहित अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया और स्कूल प्रबंधन के साथ विचार विमर्श किया। उसके बाद पार्किंग स्थल को भी देखा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहीं पर पार्किंग स्थल को बनाया गया। उसके साथ ही अधिकारियों ने जेएनबी रोड का जो रूट है वह डायवर्जन किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि रखा की तरफ से आने वाले लोग कल इस रूट का इस्तेमाल ना करें और साथ ही साथ जेएनबी तिराह से आने वाले लोग भी ना आए। उन्होंने जनता से अपील की है कि जो लोग इस रूट से निकलते हैं वह कल इस रूट का इस्तेमाल ना करें, वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लगभग में तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और शाम 5 बजे तक उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमोद तिवारी, जनता टीवी, फर्रुखाबाद। देखिए, वीवीआईपी महोदय का यहाँ आगमन लगभग 11 बजे है रोजी पब्लिक स्कूल में। यहाँ आएंगे और यहाँ पे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद फिर लंच के बाद प्रस्थान होगा करोड़ी मंदिर के लिए, फिर वहाँ से वापस चले जाएंगे। तो वीवीआईपी महोदय के सुरक्षा के लिए और स्कूल में भी हम लोगों ने और एडीएम साहब ने, सीओ ने, पूरी टीम ने विजिट किया, यहाँ इनके तैयारियों को जायजा लिया। जो कमियाँ थी उनके बारे में इनको बताया गया है और इन्होंने वादा किया है कि 5 बजे तक शाम को 5 बजे तक पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक बार फिर विजिट करेंगे। तैयारियां लगभग पूर्ण है। पुलिस की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ LIU के स्टाफ भी रहेंगे और पुलिस की व्यवस्था रहेगी, ट्रैफिक का रहेगा, रोड डाइवर्जन होगा। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग अम्बेडकर तिराहा से रोजी पब्लिक स्कूल की तरफ आ रहे हैं तो कल जो है वो इसको अवॉइड कर इस रूट पर ना आए। उसी तरह से रखा तिराहा से इधर रोजी पब्लिक स्कूल की तरफ आएंगे, उनको सबसे अनुरोध है कि इस रूट को कल फॉलो नहीं करें। माननीय वीवीआईपी महोदय के प्रस्थान के बाद फिर इसको खोल दिया जाएगा। प्रयागराज में जनवरी 2026 में होने वाले माघ मेले को लेकर परिवहन विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां कर दी हैं। वहीं राज्य भर से श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रखने के लिए विभाग 2800 विशेष बसें संचालित करेगा और भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए
शहर में 3 अस्थायी बस डिपो भी बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों को आने जाने में आसानी मिल सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में परिवहन विभाग ने अगले साल जनवरी में होने वाले माघ मेले के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। धार्मिक मेले के लिए राज्य भर से श्रद्धालुओं को लाने के लिए परिवहन विभाग 2800 विशेष बसें चलाएगा। इसके अलावा मेले के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए शहर में 3 विशेष अस्थायी बस डिपो भी बनाए जाएंगे। हम लोग अस्थायी बस अड्डा बनाते हैं मौनी अमावस्या के लिए। 2 जगहों बनता है, एक झूसी पे बनता है गंगा पार और एक यमुना पार लेप्रोसी पे बनता है कि अगर भीड़ ज़्यादा होती है और अगर हमारा बस अड्डा बंद होता है तो हम लोग वहाँ संचालन करते हैं। तो इस बार हम लोग का प्लान अभी तो फिलहाल 2800 बसेस का है और संभावना ज़्यादा बढ़ने की भीड़ की भी है, तो हम लोग 25% 30% और एक्स्ट्रा लेके भी चलेंगे। इसमें हमारे पूरे यूपी के जो पूर्वांचल के 10 रीजन होते हैं उनसे हम लोग बसें लेते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। विशेष बस सेवाएं 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 45 दिन के माघ मेले से पहले 1 जनवरी से शुरू होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।